बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीरीज़ के अंतर्गत वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हम एडवांस लेवल वर्ड्स जो कि कॉमनली आपके एग्जामिनेशन में या तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की तरह या अदरवाइज जंबल सेंटेंसेस में या सिंपली वोकैब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उन्हें कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट 10 एडवांस्ड वर्ड्स पार्ट 1 सीरीज। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड चैरी। चैरी शब्द का अर्थ होता है समन who's cautious, संकोची होना, समन who's suspiciously reluctant to do something। तो आप एकदम ही चौकन्ने रहते हैं, आप संकोची होते हैं, आप cautious रहते हैं। That is when we are using the word chary. This is an adjective. इसका usage देखते हैं। Having been caught by the traffic police thrice in a month for overspeeding, Vishwanath was chary of driving above the speed limit even on a straight stretch of highway that looked empty for miles ahead। क्योंकि एक महीने में 3 बार उनका चालान कट गया था, इसीलिए विश्वनाथ डिस्पाइट द फैक्ट कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, विश्वनाथ was chary, he was cautious कि वो स्पीड लिमिट को adhere करे। So यहाँ पर we can also remember the entire idiom once bitten twice shy। that means अगर एक बार हमें डांट पड़ जाती है या कोई चोट पहुँच जाती है या हानि पहुँच जाती है तो we are twice shy, तो हम दोबारा से उस चीज़ को करने में थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। So chary, chary शब्द का अर्थ होता है being cautious। Moving on to another word cow। cow का अर्थ होता है किसी को डरा देना, to intimidate someone। This is a verb जिसका अर्थ होता है डराना, दबाना, धमका देना किसी को या भयभीत कर देना, to cow down someone। ये अधिकतर cow जो शब्द है ये down के साथ प्रयोग किया जाता है। to cow down someone is incorrect। that means किसी को intimidate करना गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि of course काउ शब्द देखते ही हमें एनिमल काउ, गाय का ख्याल आता है, बट दैट्स वन मीनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड का वर्ब मीनिंग हो जाता है टू इंटिमिडेट, किसी को डरा देना, किसी को धमका देना या किसी को भयभीत कर देना। लेट्स लुक एट द यूसेज। डू नॉट बी काउड बाय अ 5000 vocabulary word list। just learn and practice 10 words daily and you shall be sorted for the exam। so that means there's no need to be cowed down, there's no need to be intimidated। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन से पहले आपको 5000 की वोकैबुलरी लिस्ट को याद रखना है। जस्ट प्रैक्टिस स्लोली और बिट बाय बिट करके यू कैन बिल्ड योर एंटायर वोकैबुलरी विद इमैक्युलेट परफेक्शन। सो यहाँ पर काउ करना, काउ द वर्ब मीन्स टू इंटिमिडेट। चर्लिश। चर्लिश शब्द का अर्थ होता है लैकिंग रिफाइनमेंट या मैनर्स। ऐसा व्यक्ति जिसको शिष्टाचार के बारे में नहीं पता है या शिष्टाचार को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए अशिष्ट है। दैट मीन्स रिफाइनमेंट नहीं है, मैनर्स नहीं है, ग्रूमिंग प्रॉपर्ली नहीं है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड चर्लिश। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है लैकिंग मैनर्स और रिफाइनमेंट। समवन हू इज रूड, बहुत ही ज़्यादा इल मैनर्ड है, रूड है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड चर्लिश। इसका यूसेज देखते हैं। The leader was unnecessarily churlish to his subordinates, rarely even exchanging greetings। जो सीनियर है, जो बॉस हैं, वो इतने churlish थे, lacking manners थे, rude थे कि वो अपने subordinates को हाय हेलो भी नहीं करते थे। He would not even exchange greetings। Moving on to another word, anathema। anathema शब्द का अर्थ होता है a detested person। ऐसा व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल नापसंद करते हैं। इस नाउन का अर्थ होता है द सोर्स ऑफ समबडीज हेट और अ डिटेस्टेड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसे आप नापसंद करते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। गलीलियो वॉज एन अनाथेमा टू द चर्च मैनी ईयर्स अगो। चर्च गलीलियो को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि गलीलियो जो थे वो चर्च के अगेंस्ट साइंटिफिक आइडियाज़ लेके आ रहे थे। एंड Today the church is anathema to some of the left-wing politicians। तो पहले गलीलियो चर्च के लिए अनाथेमा थे, लेकिन अब चर्च लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस के लिए अनाथेमा है। दैट मीन्स नॉट लाइक्ड है। द सोर्स ऑफ समवन्स हेट्रेड, किसी को नापसंद जब आप करते हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग अनाथेमा। पेन्यूरस। पेन्यूरस इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत धनी ना हो। सो बहुत ही दरिद्र है ये व्यक्ति, लैकिंग मनी, पुअर और माइजली। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग दिस एडजेक्टिव पेन्यूरस।
It amazed me when I heard that Warren Buffett, the famous multi-billionaire, still drives a cheap sedan not because he's penurious but because luxury cars are gaudy and impractical. So Warren Buffett जो कि billionaire है, he drives a simple sedan. वो एक बहुत ही simple कार को चलाते हैं. It's not because he's penurious. It's not कि वो दरिद्र हैं, वो poor हैं, वो miserly हैं, बल्कि उन्हें जो luxury cars होती हैं वो बहुत gaudy लगती हैं. That means वो बहुत ही दिखावा लगता है उस पर्टिकुलर कार के साथ. So that is when we've used the word penurious. Penurious का अर्थ होता है दरिद्र. Fractious. Fractious का अर्थ होता है irritable. Irritable and is likely to cause disruption. ऐसी चीज़ जो कि झगड़ालू, ऐसा व्यक्ति जो कि झगड़ालू है, बहुत ही तत्पर रहता है लड़ाई करने के लिए, डिसेंशन करने के लिए, झगड़ालू व्यक्ति के लिए हम फ्रैक्शियस एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं. इरिटेबल है और कॉज कर देते हैं डिसरप्शन को. इसका यूसेज देखते हैं. We seldom invite my fractious uncle for family events as he pervasively always complains about food. जो fractious uncle है, झगड़ालू अंकल हैं, हम उन्हें बहुत ही कम इनवाइट करते हैं फैमिली फंक्शंस या इवेंट्स में, क्योंकि वो हमेशा ही झगड़ा करने पे आते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं खाने की. Moving on to another adjective, base. Base शब्द का अर्थ होता है the lowest moral principles. Those are base values. बिल्कुल ही lowest moral principles होना. That is when we are using this adjective base. इसका usage देखते हैं. She was never so base to ill-treat her subordinates. She was never so base. वो इतनी कभी भी कमतर नहीं थी, इतनी morally इतनी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने subordinates के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. She was never so base to ill-treat her subordinates, but this time she did it. So base शब्द का अर्थ होता है lowest in moral principles. Moving on to another word, conciliate. Conciliate शब्द का अर्थ होता है किसी भी तरह का peace संबंधी कार्य कर देना, जो भी झगड़ा हो रहा है उसके बाद समझौता कर देना. टू मेक पीस विद, जब दो ओपोनेंट्स हैं, अगर वो लड़ रहे हैं और आपने उनके बीच में समझौता करा दिया है, पीस करा दिया है, दैट इज व्हेन वी यूज द वर्ड कंसीलिएट. इस वर्ब का यूसेज देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हिज ओपोनेंट्स हिज जेस्चर वाज कंसीलिएटरी. हिज जेस्चर वाज कंसीलिएटरी. दैट मीन्स वो समझौता करने की कोशिश कर रहे थे. ये अक्सर पॉलिटिकल संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है. सैटरनाइन. सैटरनाइन शब्द का अर्थ होता है ग्लूमी, बहुत ही ज़्यादा उदास. जब आप मरोस हो जाते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड सैटरनाइन. सैटरनाइन का यूसेज देखते हैं. दे बिकेम सैटरनाइन व्हेन दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द मॉनेटरी अलाउंस. जैसे ही मॉनेटरी अलाउंस उनसे हटा दिया गया, दे बिकेम सैटरनाइन. दैट मीन्स दे बिकेम वेरी डिजेक्टेड, ग्लूमी, सैड एंड मोरोस. जिंगोइस्ट. जिंगोइस्ट का अर्थ होता है कि अपनी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला. उसे हर बार लगता है कि उनकी कंट्री बिल्कुल सही डिसीजंस ले रही है और रैशनली वो नहीं सोच पाते हैं. इस नाउन का अर्थ है अ पर्सन हु थिंक्स दैट द कंट्री इज ऑलवेज राइट एंड हु इज इन फेवर ऑफ अग्रेसिव एक्ट्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज. दूसरे कंट्री से लड़ाई करने पे आते रहते हैं वो. दैट इज व्हेन वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड एज जिंगोइस्ट. इस नाउन का यूसेज देखते हैं. द जिंगोइस्ट वर डिसलाइक्ड बाय द लिबरल्स. लिबरल्स और ब्रॉड माइंडेड पीपल हमेशा कहते हैं कि जिंगोइस्ट काफ़ी नैरो माइंडेड रहते हैं. So someone who's thinking that the country is always right and is willing to fight with other countries, very aggressive. यहाँ पर हम लोगों ने 10 advanced level words को cover किया. आप मुझसे Instagram पे connect कर सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से और इस particular video की cheat sheet देख सकते हैं. In case of any doubts in these words, you can mention that in the comment section. Ensure कीजिएगा कि आप आज ही इन सारे 10 words को अच्छी तरह से revise कर रहे हैं.